Shweta. I welcome you all to our channel. Today we are going to start next part of life processes in which we are going to discuss transportation. If you have not gone through the previous videos, go through them. The link is provided in the description box. Please check. So today we are going to discuss in transportation in human beings as well as transportation in plants. If you have not subscribed our channel yet, please subscribe, like, share and comment our videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जानते हैं कि हमारे पास बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं। ये सब का काम क्या है? किसी पर्सन को या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ सब्सटेंस है, प्लांट्स के बॉडी में कुछ सब्सटेंस है जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और ये चीज़ें क्या हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो वाटर हो सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं। फिर हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स अपने रिक्वायरमेंट को, अपने फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? तो इसके लिए उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है हमारा, वो मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। और इस जाइलम टिश्यू में वेसल्स और ट्रैकिट्स होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद आता है फ्लोएम, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड और कुछ अदर सब्सटेंस जो लीव्स में प्रेजेंट है उसको स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाते हैं या फिर ग्रोइंग ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जैसा उसका नीड होता है वहाँ उसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्लांट्स के पास दो टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू। एक तो है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, जिससे जाइलम से वाटर और मिनरल फ्लो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और दूसरा फ्लोएम से फूड मटेरियल आ रहे हैं फ्रॉम लीफ टू ग्रोइंग टिश्यूज या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और स्टोरेज ऑर्गन में। अब हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम फंक्शन कैसे करते हैं। तो पहला फंक्शन हम देखेंगे जाइलम का, वाटर कैसे कंडक्ट होता है। तो हम सब जानते हैं कि सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स सबसे पहले यही काम करता है कि वाटर और मिनरल को सॉइल से लीफ तक पहुंचाता है। तो उसके लिए ये कुछ स्टेप वो जो फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आयंस को सॉइल से लेते हैं। जो रूट होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो सॉइल से आयंस को लेते हैं और इसके कारण सॉइल और रूट के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो वहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। तो वाटर सॉइल से रूट में आ जाते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और दस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। वहाँ से फिर वो रूट जाइलम में आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो कुछ दूरी तक के लिए तो ठीक है, लेकिन वो लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो उसके लिए अनदर मैकेनिज्म होता है जो है ट्रांसपीरेशनल पुल। तो ये ट्रांसपीरेशनल पुल क्या है उसको देखेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन एक्सेस वाटर
जो लीव से इवापोरेट कर जाते हैं, या तो वो एक्सेस वाटर होते हैं या तो टेम्परेचर के कारण, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये जो इवापोरेशन हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स हुआ, वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो इससे प्लांट के वाटर लेवल और टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि ट्रांसपीरेशनल पुल में जब ट्रांसपीरेशन होता है तब एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण रूट में जो वाटर थे वो पुल होके लीव्स तक पहुंचते हैं। एक फोर्स क्रिएट होता है जिससे कि वो लीव्स तक पहुंचते हैं, और इसी को हम ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं। इस तरह से वाटर और मिनरल्स दोनों लीव्स तक पहुंचते हैं, टॉप ऑफ द ट्रीज तक पहुंचते हैं, चाहे वो कितने भी लंबे ट्रीज हो। तो हमने देखा कि रूट प्रेशर इसमें काम करता है और ट्रांसपीरेशनल पुल काम करता है। तो हमने देखा कि जो ये ट्रांसपीरेशन होता है वो मोस्टली डे टाइम में होगा, क्योंकि टेम्परेचर डे टाइम में ज़्यादा होता है। तो ये ट्रांसपीरेशनल पुल भी दिन के टाइम काम करता है, इट वर्क्स ड्यूरिंग डे टाइम। और जो रूट प्रेशर है वो नाइट टाइम में फंक्शन करता है। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, रूट हेयर के थ्रू वाटर रूट्स में आए और वहाँ से लीव्स तक गए, और ट्रांसपीरेशन भी हम देख सकते हैं कि वाटर वेपर जो है वो इन्वायरमेंट में गए। फिर ये तो हुआ वाटर का। अब इनका फूड और अदर सब्सटेंस जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके लिए हमारे पास फ्लोएम था। और जो ये फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है वो सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल के हेल्प से होता है। जो ट्रांसलोकेशन है वो एनर्जी इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो हमने देखा कि जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी चाहिए होता है, जिससे क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ के सेल का इंक्रीज हो जाता है। जो वहाँ पे प्रोडक्ट बने थे फोटोसिंथेसिस के, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, तो उसको जब फ्लोएम में लोड होना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी जब वहाँ पे आता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण उसके आजू बाजू के जो जाइलम सेल्स होते हैं वहाँ से उसमें वाटर आता है, और इस तरह से वो सॉल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में बाकी लीव्स, ऑर्गन्स या फिर ब्रांचेस, ट्री, रूट्स तक सब तक ये फूड पहुँचता है। Thus, material move to less pressure area according to need। तो इस तरह जहाँ जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है ग्रोइंग ऑर्गन में या फिर स्टोरिंग ऑर्गन में, वहाँ तक ये फूड जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है। तो फ्लोएम से लोड हुआ हमारा सुक्रोज या फिर जो भी फूड मटेरियल था, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जाइलम से वाटर गया फ्लोएम में, और इस तरह से फिर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जहाँ भी उसको चाहिए था सिंक तक, रूट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंक में रूट लिखा है, वैसे ही रूट तक, फ्रूट तक। ये प्लांट्स के बाद अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे अंदर ब्लड होता है जो कि एक मेन फंक्शन, एक मेन रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको ट्रांसपोर्ट होना है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उससे CO2, फूड, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमारे ब्लड में हम जानते हैं RBCs में जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो O2 कैरी करते हैं,
आरबीसी कैरीज O2। जैसे कि ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में सारे सेल्स तक पहुंचना है तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होना चाहिए ताकि ब्लड सभी सेल्स तक पहुंच सके। फिर हमारे ब्लड सेल में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कैसा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे हेड से टो तक सारी जगह ये फैले हुए हैं ताकि ईच एंड एवरी सेल तक ब्लड पहुंच सके। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये नेटवर्क था ट्यूब्स का उसे हम वेसल्स कहेंगे, ब्लड वेसल्स। तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं? ब्लड वेसल्स 3 भाग में बांट सकते हैं हम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये 3 हैं। तो हम देखते हैं पहले कि आर्टरीज क्या है। ये थिक वॉल्ड है, डीप सीटेड है और ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं। तो ये जो आर्टरीज है वो थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब जो आर्टरीज का वॉल है वो थिक होता है और ये थोड़े अंदर पाए जाते हैं। ये डीप सीटेड होते हैं और ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, मतलब हार्ट से टिश्यूज़ तक, सेल्स तक आर्टरीज ले जाते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ये काम नहीं करती है, वो अपोजिट होता है। वो हार्ट से अभी नहीं बल्कि हार्ट की ओर ब्लड को ले जाते हैं। तो ये एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन है इसमें। और जो आर्टरीज है उसमें वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर हम देखेंगे कि वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और हम अपने बॉडी में देख सकते हैं, वो हमें नज़र आ सकता है, वो सुपरफिशियल होते हैं और ये हमारे ब्लड को हार्ट तक ले जाते हैं। मतलब हमारे बॉडी पार्ट से, हमारे सेल से, हमारे टिश्यू से ये हार्ट तक ले जाते हैं हमारे ब्लड को और इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फिर तीसरा आता है कैपिलरीज, जो एक्सट्रीमली नैरो होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब वो सेल के पास होते हैं ताकि वो एक्सचेंज करवा सके मटेरियल का। ये लोग तो ट्रांसपोर्ट किए, आर्टरीज, वेन्स जो है उसको कैरी किए, लेकिन जो एक्सचेंज का काम है वो कैपिलरीज का है और ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है। जो हमारा आर्टरी है और जो हमारा वेन है उनके बीच में ये पाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आर्टरी है और ये वेन है। जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं वो वेन है और जो हम रेड कलर में देख रहे हैं वो आर्टरी है और हार्ट यहाँ पे हमारा लोकेटेड है। हम देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और बीच में हम सेप्टम देख सकते हैं जो कि डिवाइड करता है सारे चैम्बर्स को। फिर पल्मोनरीज, आर्टरी, वेन्स जो कि लंग्स से ज्वाइन होता है, लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे वेना कैवा और एरोटा जो कि हमारे बॉडी टिश्यू से हार्ट को कनेक्ट करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाता है या फिर लंग्स में जाता है तो कैसे जाता है, ब्लड टिश्यूज़ में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं तो कैसे जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं। हमने फिगर में देखा था लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला जो चैम्बर है लेफ्ट में, उसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो सबसे पहले वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं, वो लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं फ्रॉम लंग्स। और लंग्स से रिलेटेड टर्म को हम पल्मोनरी यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं। पल्मोनरी टर्म हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं तो वो पल्मोनरी वेन से हार्ट तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है नीचे उसके जो चैम्बर है जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया और फिर वहाँ से ब्लड हमारे टिश्यूज़ में जाते हैं। फिर टिश्यूज़ इन्हें टिश्यू सेल्स वो उन्हें यूज़ करते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। फिर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम को पहुंचते हैं वाया वेना केवा, मतलब वेना केवा जो है उसके थ्रू ये पहुंचते हैं राइट एट्रियम में। और फिर से राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं और फिर यहाँ से वो लंग्स को जाते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। और इस तरह से साइकिल रिपीट होते रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाते हैं, फिर हार्ट से वो टिश्यूज़ तक जाते हैं, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाते हैं, फिर वहाँ से वो लंग्स तक ऑक्सीजनेटेड होने जाते हैं और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। जैसे हम ये देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये हमारा लंग्स का कैपिलरीज़ है जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया और हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट के तरफ और लंग्स के तरफ ब्लड फ्लो किया। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिकर होते हैं एट्रियम से, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूमन में सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। तो मतलब कि 2 बार ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, तो ये डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। फिर देखते हैं सेपरेशन ऑफ ब्लड अलाउज अ हाईली इफिशिएंट ऑक्सीजन। तो जो ये मिक्सिंग से रोकता है हमारा सेप्टम या हमारा जो चैम्बर है, तो ये हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंडीशन चाहिए, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। तो हम मतलब मैमल्स ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स हैं, सारे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उन्हें हम हीमोथर्मिक कहते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। फिर उसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं और मेनी रेप्टाइल्स हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। इसके कारण उनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है और वो टेम्परेचर को हमारे इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर फिशेज़ हैं, उनमें भी सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए उनमें सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब उसके अलावा हम देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा लिम्फ भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक अनदर फ्लूइड है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और ये सिमिलर है प्लाज्मा के, बट ये कलरलेस होते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फूड, ऑब्जर्व्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करते हैं और एक्सेस फ्लूइड में ये जाके उन्हें डाल आते हैं। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस इनटू ब्लड। वो एक्सेस फ्लूइड को वहाँ से ब्लड में डालते हैं। और ये है लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम, जो कि बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह पूरे बॉडी में फैला हुआ है और इसी तरह हमारा ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट।